आज के युग में, आज के आधुनिक युग में जब हम बहुत ज़्यादा गैजेट्स का शिकार होते जा रहे हैं तो सर्वाइकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा सीधा रिलेशन हमारी जीवन शैली से है। बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम, एक्सेसिव यूसेज ऑफ फ़ोन कॉल्स, मोबाइल फ़ोन्स, और बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम। जो लोग बहुत ज़्यादा लैपटॉप पर काम करते हैं और बहुत ज़्यादा देर तक काम करते हैं, उनके कंधे और कमर हमेशा झुकी रहती है, जिससे उनकी सर्वाइकल वर्टिब्रास पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके अलावा यदि आपको किसी तरह का झटका लग जाए, आपने किसी भी तरीके से गलत पोस्चर में आप सो गए या फिर किसी एक्सीडेंट के थ्रू, कुछ लोगों को सर्वाइकल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनके हाथ भी सुन्न होने लगते हैं, उनकी उंगलियों में भी नंबनेस आने लगती है। और लेटर ऑन अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं कभी कभी ये फ्रोज़न शोल्डर्स में भी चेंज हो जाती है। सर्वाइकल का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा से पूर्णतः संभव है। देखिए, जैसा हम जानते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा कुछ भी नहीं बल्कि आपकी अपनी जीवन शैली को ठीक करना है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में सर्वाइकल को ठीक करने के लिए बहुत से इलाज दिए जाते हैं। पंच महाभूतास को बैलेंस करना हमारा मेन पर्पस रहता है। फिर भी जो सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं, देखिए ऊपर जो गर्दन का ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर 7 वर्टिब्रास होती हैं, जिनमें किसी भी कारण कोई झटका आ जाना या टिल्ट हो जाना या किसी भी कारण वो ऊपर नीचे दब जाने से सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो पहला इलाज जो प्राकृतिक चिकित्सा में आता है वो है गर्म मिट्टी का लेप। हम पेशेंट को उल्टा लेटाते हैं, मिट्टी में कुछ हर्ब्स डालते हैं जैसे हल्दी और एप्सम सॉल्ट, और उस मिट्टी को गर्म करते हैं। उसके बाद उसका लेप गर्दन पर करते हैं। यह लेप 15 से 20 मिनट रहता है। इसके ऊपर गर्म पानी की बोतल भी रख सकते हैं ताकि मिट्टी गर्म रहे, या फिर इंफ्रारेड रेडिएशंस दे सकते हैं जिससे मिट्टी का सेक गर्म रहे। उसके बाद उसे हल्के गर्म पानी से धो देते हैं। इससे आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रास रिलैक्स हो जाती हैं। सेकेंडली, अगर आपके शरीर में पित्त और वायु बहुत ज़्यादा है तो जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे शाम होती जाएगी, वैसे वैसे सर्वाइकल वर्टिब्रास में हैवीनेस हो जाएगी। यदि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो उसके लिए पित्त शांत करना शरीर से बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हल्के गुनगुने पानी से अनीमा लिया जा सकता है। एक अनीमा पॉट में पानी डालिए और उसमें उसके पाइप में कैथेड्रल डालिए। वो एनस में जाती है और जब तक प्रेशर ना बने आपको पानी अंदर लेना होता है। उसके बाद जैसे ही आपको प्रेशर बनता है, आप थोड़ी देर घूमें, पेट को मलें और फिर मल त्याग करने के लिए वॉशरूम चले जाएं। धीरे धीरे क्या होता है, अनीमा लेने से आपका पित्त शांत होने लगता है और आपको सर्वाइकल वर्टिब्रास और हैवीनेस नहीं फील होता जैसे जैसे दिन ढलने लगता है। तीसरा इलाज है मालिश। तेल मालिश बहुत ज़्यादा लाभदायक है, गर्म तेल से मालिश। लेकिन यदि सर्वाइकल बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है तो बहुत ज़्यादा हैवी मालिश हम नहीं प्रेफर करते हैं। आप किसी पोटली में नमक डालिए और उस नमक की पोटली से सेक कीजिए, या कुछ जड़ी बूटियाँ जैसे मेथी दाना है, अजवाइन है, राई है, इन्हें गर्म कीजिए, एक कपड़े में डालिए और उस पोटली से आप सर्वाइकल वर्टिब्रास पे सेक कीजिए। इससे सर्वाइकल वर्टिब्रास रिलैक्स होती हैं और शरीर बहुत जल्दी ठीक होता है। नंबर 4 है छाती पट्टी। छाती पट्टी का भी एक बहुत अपना रोल है सर्वाइकल को ठीक करने में। छाती पट्टी में 2 पट्टी आती हैं, एक सूती पट्टी और एक ऊनी पट्टी। सूती पट्टी को ठंडे पानी में गीला किया जाता है और उसको छाती पर लगाया जाता है, और उसके बाद गर्म पट्टी को छाती पर लगाया जाता है। 40 मिनट के लिए पट्टी बंधी रहती है और उसके बाद पट्टी को हटाकर हल्के हाथ से मालिश कर दी जाती है। यह इलाज लेने से भी सर्वाइकल में बहुत जल्दी आराम आता है। इससे अगला इलाज है स्टीम बाथ। स्टीम बाथ भी बहुत लाभदायक है। स्टीम बाथ लेने के लिए आप यदि घर में स्टीम बाथ लेना चाहते हैं तो आप घर में जो इतना स्टीम का बॉक्स आता है जिसमें से स्टीम एक तरफ से निकलती है, उसमें गर्म पानी डालिए, अजवाइन डालिए और थोड़े से हार श्रृंगार के पत्ते डालिए और उसको प्रेशर से स्टीम अपनी सर्वाइकल वर्टिब्रास पर दीजिए, जिससे स्टीम बहुत तेज़ी से आएगी और आपकी गर्दन का सेक होगा। सेक होने के बाद उसे किसी गर्म तौलिए से ढक दीजिए और थोड़ी देर छोड़ दीजिए। इससे भी आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे आपकी वर्टिब्रास में रिलैक्सेशन होने लगेगा। इसके अलावा एक और ट्रीटमेंट है जिसे हम बोलते हैं रीढ़ स्नान। यदि आप नीचे लेट सकते हैं तो उसके लिए एक टब होता है जिसके अंदर गर्म पानी डालते हैं और गर्म पानी में हम एप्सम सॉल्ट भी मिला देते हैं। आपको उस पानी के अंदर लेटना है
10 से 15 मिनट आप लेटिए। पानी गर्म होना चाहिए। यदि आप गर्म पानी में बैठेंगे तो पानी पीकर बैठना है, लेटना है और सिर पर गीला तौलिया होना ज़रूरी है। 15 मिनट आपको पानी में लेटना है। इससे आपकी रीढ़ की सारी वर्टिब्रास बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी और उसके बाद आपको ठंडे पानी से शावर ले लेना है। यदि मौसम ठंडा है तो आप हल्के गुनगुने पानी से शावर ले सकते हैं और उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट के लिए रिलैक्स होकर लेट जाना है। दोस्तों, तो एक्सपर्ट्स ने जो बताई वो ज्ञानवर्धक तो होगी ही और शायद आपको पसंद भी आई होगी। अब आइए डालते हैं एक नज़र फिर से थेरेपीज पर। सर्वाइकल के लिए थेरेपी।